हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की इस वीडियो सीरीज की वीडियो नंबर 6 में मैंने आपको बतलाया था कि इन्फिनेटिव्स 4 फॉर्म में होते हैं। सिंपल इन्फिनेटिव, कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव, परफेक्ट इन्फिनेटिव और परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनेटिव, जिसमें से 2 प्रकार के इन्फिनेटिव्स की पैसिव वॉइस बनाई जा सकती है। पिछले 2 वीडियोस में मैंने आप लोगों को सिंपल इन्फिनेटिव के बेसिक से लेकर और एडवांस्ड लेवल तक के एग्जांपल्स मैंने आपको बतलाए। सारे स्ट्रक्चर्स जो भी पॉसिबल थे वे मैंने आपको बतलाए हैं। अब आज इस वीडियो में मैं आपको परफेक्ट से रिलेटेड कुछ स्ट्रक्चर्स मैं आपको बतलाने जा रहा हूं और उनको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं ये मैं आपको बतलाने जा रहा हूं। लेकिन अगर आप लोगों ने उन 2 वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि उन्हें भी ज़रूर देख लीजिए यहां आई बटन में जा करके, और आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। लेकिन चलिए पहले हम इसे देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि आखिर परफेक्ट इन्फिनेटिव होता कैसा है। सिंपल इन्फिनेटिव और परफेक्ट इन्फिनेटिव में कितना अंतर होता है, उनके स्वरूप में कितना डिफरेंस होता है और उनकी मीनिंग में कितना डिफरेंस होता है, उसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ 2 बॉक्स बनाए हैं जिसमें आपको उन वर्ब्स के जो फॉर्म्स हैं वो लिखे हुए हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के, और यहाँ पर कुछ 2 सेट्स लिखे हुए हैं सेंटेंसेस में, जिसमें आप ये जानेंगे कि उनकी मीनिंग में कितना डिफरेंस होता है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं यहाँ पर सिंपल इन्फिनेटिव क्या होता है। ये होता है, आप लोगों ने पिछले वीडियोज़ में देखे हैं कि 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसका प्रयोग तो कई प्रकार से होता है। मैं यहाँ पर डिटेल में इन्फिनेटिव्स नहीं आपको पढ़ा रहा हूँ, हाँ, लेकिन जब मैं नॉन फाइनाइट्स पढ़ाना शुरू करूँगा तो इनके सारे के सारे यूजेस मैं आपको बतलाऊँगा, तो उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा। फिलहाल यहाँ पर देखिए 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये सिंपल इन्फिनेटिव होता है। एक बात और हमेशा ध्यान में रखिए कि ये एक्टिव वॉइस का है, इसलिए हमेशा ही इसके पहले इस वर्ब का कर्ता रखा होगा, मीन्स जिसे हम एजेंट बोलते हैं वो रखा होगा। और ये पैसिव वॉइस में है तो इसके पहले हमेशा ही इसी वर्ब का ऑब्जेक्ट रखा होगा जिसे हम रिसीवर बोलते हैं। ये बात तो आपको हमेशा ही अपने कॉन्सेप्ट में रख लेनी है। ओके, तो ये तो होता है सिंपल इन्फिनेटिव और उसकी पैसिव वॉइस की वर्ब ये होती है। परफेक्ट इन्फिनेटिव में क्या डिफरेंस होता है कि इसमें हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और पैसिव वॉइस में हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले बीन का प्रयोग करते हैं। यहाँ कुछ सेंटेंसेस हैं, इन सेंटेंसेस को जरा अच्छे तरीके से आप देख लीजिए। फिलहाल ये दोनों ही सेट्स एक्टिव वॉइस में ही लिखे हैं, पैसिव वॉइस तो मैं भी आपको थोड़ी देर में बतलाने वाला हूँ। जरा देखिए यहाँ पर ये सेंटेंस क्या है, आई वॉज टू बाई दिस हाउस, मुझे यह घर खरीदना था। यहाँ पर इसका मतलब खरीदना, मुझे यह घर खरीदना था। कुछ ऐसी बात, मालूम नहीं है कि खरीदा है या नहीं, ये अभी पता नहीं है। हो सकता है खरीद भी लिया हो और हो सकता है नहीं भी खरीदा हो। लेकिन जब परफेक्ट इन्फिनेटिव की बात आती है तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो इन्फिनेटिव है ये इन्फिनेटिव अभी तक हो जाना चाहिए था। इस इन्फिनेटिव में जो काम है उस काम को अभी तक हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक वो हुआ नहीं है। कुछ ऐसा इसका मीनिंग निकलता है। अगला सेंटेंस देखें, यहाँ पर हमने मॉडल्स, और आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि परफेक्ट इन्फिनेटिव्स का प्रयोग सामान्य तौर पर मॉडल्स के साथ में अधिक किया जाता है। चलिए जरा देख लेते हैं। यहाँ पर मॉडल ऑक्सिलरीज है, कुछ एक ऑक्सिलरीज को छोड़कर बाकी सबके साथ बेयर इन्फिनेटिव, अर्थात यहाँ पर ये जो 2 है ये यहाँ पर 2 छुपा हुआ है, यहाँ पर ये 2 नहीं लगा है। अदरवाइज ये क्या है, ये वास्तव में इन्फिनेटिव ही है। मेक क्लीन, ये इन्फिनेटिव है। 2 क्लीन, यहाँ पर 2 छुपा हुआ है। यहाँ पर भी 2 हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले यहाँ पर ये 2 छुपा हुआ, तो इसको हम बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। इनको डिटेल में हम जानेंगे अगले वीडियोज़ में। यहाँ पर इसका मीनिंग क्या निकलता है, सी मे हैव क्लीन्ड, संभव है कि वह ऑफिस को क्लीन कर चुकी हो, यानी क्लीन करने का काम हो गया हो। तो बस सिंपल सा डिफरेंस जो होता है वो यही होता है कि परफेक्ट इन्फिनेटिव हमेशा ही काम के कंप्लीट हो जाने की बात करता है। अब मैं आपको अगली स्लाइड से कुछ एक ऐसे ही स्ट्रक्चर्स बतलाने जा रहा हूं जो मोस्ट कॉमन है, बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे स्ट्रक्चर्स मैं आपको बतलाने जा रहा हूं। सो होप करता हूं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर और अंत तक ज़रूर देखिएगा। यहीं पर लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और साथ ही साथ अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अगली वाली स्लाइड में पहुंचते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरुआत करते हैं सबसे इजी और सबसे बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर के, और वो स्ट्रक्चर यहाँ जरा बोर्ड में देखिए क्या लिखा हुआ है। स्ट्रक्चर नंबर 1, एक्टिव वॉइस में ऐसा कुछ स्ट्रक्चर रखा होगा कि सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में एजेंट रखा होगा। आप हमेशा ही देखिए, क्योंकि अगर यहाँ पर एक्टिव वॉइस की वर्ब लगी हुई है तो यहाँ पर एजेंट ही होगा। ओके, तो सब्जेक्ट
बी फॉर्म लगी होगी। बी फॉर्म तो आप जानते ही हैं क्या है, इज एम आर वाज वर्ब, इनमें से वर्ब कोई लगी होगी। इसके बाद टू प्लस हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये परफेक्ट इन्फिनेटिव का एक्टिव वॉइस इन्फिनेटिव है, यानी इस क्रिया को करने वाला पर्सन यहां पर रखा होगा। ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। इसके बाद इसी क्रिया का ऑब्जेक्ट रखा होगा, मीन्स जो इसका कर्म है, ऑब्जेक्ट है, रिसीवर है, वो रखा होगा। फिर अदर वर्ड्स भी हो सकते हैं। ओके, तो ऐसा से एक सेंटेंस रखा होगा और उसको जब पैसिव वॉइस में चेंज करना है तो सिंपल सा, जैसे आपने पिछले वीडियो में देखा था सिंपल इन्फिनेटिव को लेकर के, उसी प्रकार से इसे भी चेंज कर देना है। क्या करना है आपको, इसी ऑब्जेक्ट में से इसी रिसीवर को यहाँ पर उठाकर सब्जेक्ट बना देना है, वो रिसीवर आ जाएगा वहाँ से बस। और फिर उसी बी फॉर्म को ज्यों का त्यों यहाँ पर यूज़ करना है, उसमें कोई चेंज नहीं करना। ओके, हाँ, इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसका नंबर बदल सकता है। इसका सब्जेक्ट का नंबर सिंगुलर होगा तो ये सिंगुलर नंबर में, प्लूरल नंबर होगा तो प्लूरल नंबर में। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं और इसकी पैसिव वॉइस की वर्ब लगा देते हैं। फिर इसके बाद एजेंट को बाद में ले जाकर ऑब्जेक्ट बनाते हैं, यानी एजेंट को बाद में रखते हैं और उसके पहले बाई लगाते हैं। फिर इसके बाद अदर वर्ड्स आ जाते हैं। चलिए जरा एग्जाम्पल्स आपके सामने रखे हुए हैं और इनको चेंज करते हैं। देखिए यहाँ पर, सी वॉज टू हैव वॉश्ड द क्लॉथ्स, उसे कपड़े साफ कर लेने थे, बाय नाउ, अब तक, उसे अब तक कपड़े साफ कर लेने थे या साफ कर चुकना था, यानी ये काम जो है हो चुकना था, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। चलिए इसे पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। क्या है, क्या साफ कर लेने चाहिए थे, कपड़े। ओके, सो ये है आपका रिसीवर मीन्स ऑब्जेक्ट है, इसे आप पहले ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, द क्लॉथ्स। तो देखिए जरा इसको यहां पर आपने कैसे बना दिया, सीधे इस क्लॉथ्स को उठाया, ऑब्जेक्ट को पहले रख दिया, वो बी फॉर्म ज्यों की त्यों है, बस ज्यों की त्यों का मतलब यहाँ पर सी सिंगुलर नंबर है इसलिए वाज लगा हुआ है, क्लॉथ्स प्लूरल नंबर है इसलिए यहाँ पर प्लूरल नंबर की वर्ब लगी हुई है। क्लियर? ओके, अब हमें जो काम करना है वो ये कि अगर ये ऑब्जेक्ट पहले आ गया है तो हमें इस परफेक्ट इन्फिनेटिव को पैसिव वॉइस में यूज़ करना है। ये लीजिए, द क्लॉथ्स वर टू हैव बीन वॉश्ड बाय हर बाय नाउ, यानी उसके द्वारा अब तक, बाय नाउ का मतलब अब तक उसके द्वारा कपड़ों को साफ कर लिया जाना था, ये इसका मीनिंग है। ओके, अगला सेंटेंस देखते हैं, यू वर टू हैव सॉल्व्ड दीज क्वेश्चंस सो फार, तुम्हें अब तक, यहां पर सो फार का मतलब भी वही है, तुम्हें अब तक इन प्रश्नों को हल कर चुकना था। ओके, यानी हल कर लेना था, यानी ये वाला काम पूर्ण हो जाना था। लेकिन मैंने आपको बतलाया कि जब कभी परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं तो वहाँ पर उसका मतलब ये होता है कि ये काम ऐसा हो चुकना था, अभी तक ऐसा हो जाना चाहिए था बट हुआ नहीं है। राइट? तो चलिए अब इसको भी चेंज कर लेते हैं, बड़ा ही सिंपल है। ऑब्जेक्ट को पहले लाइए, दीज क्वेश्चंस, तो ये लीजिए, ये भी बड़ी आसानी से हो गया, वही काम आपने किया है। इस इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट ये है, इसको यहाँ से आपने पिकअप किया, यहाँ इसे सब्जेक्ट बनाया और इसके बाद वो जो वर्ब है उसको वैसे ही बनाए रखने दिया, बी फॉर्म है वो वैसी की वैसी बनी रही। बस इसके बाद आपको इस परफेक्ट इन्फिनेटिव को पैसिव वॉइस में आपको चेंज कर देना है और एजेंट को आपने उठाया और वहाँ पर ले गए। इसके बाद शेष बची हुई चीज़ें, तो ये तो एक बेसिक फॉर्म है और जिसे आप बड़ी आसानी से चेंज कर लेंगे। अब अगला स्ट्रक्चर देखते हैं। अब देखते हैं स्ट्रक्चर नंबर 2, जहां पर परफेक्ट इन्फिनेटिव का प्रयोग बहुत ही कॉमन है और वहां पर अधिक से अधिक किया जाता है और वो है मॉडल्स के साथ में। ज़रा गौर कीजिए, यहाँ पर स्ट्रक्चर नंबर 2 में हम बात करने वाले हैं मॉडल्स के साथ में परफेक्ट इन्फिनेटिव का प्रयोग। ज़रा देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में एजेंट रखा होता है, आपको पहले ही बतला चुके हैं। मॉडल वर्ब रखी होगी और मॉडल वर्ब्स तो आप जानते ही हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, नीड, डेयर, मस्ट, ये सारी की सारी मॉडल वर्ब्स हैं, वो यहाँ पर रखी होंगी। इसके बाद मॉडल के साथ में जो भी वर्ब लगी होती है वो वर्ब एक्चुअली बेयर होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, बेयर इन्फिनेटिव। ओके, बेयर इन्फिनेटिव क्या होता है कि उस वर्ब से पहले टू नहीं लगा होता है, मीन्स द वर्ब विदाउट टू, लेकिन वो इन्फिनेटिव ही होती है। ओके, बस अंतर इतना होता है कि वहाँ पर टू लगा नहीं होता है। क्लियर? अभी आप देखेंगे
फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट रखा होता है और अदर चीज़ें रखी होती हैं। काम वही आपको करना होता है, ऑब्जेक्ट को पहले लाना होता है, सब्जेक्ट को बाद में ले जाना होता है और बाई लगाना होता है, और यहाँ पर मॉडल वही सेम बनी रहेगी। बस आपको इन्फिनिटिव, जो परफेक्ट इन्फिनिटिव है, उसको आपको पैसिव वॉइस में यूज़ करना होगा। और पैसिव वॉइस में आप जान चुके हैं हैव, बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। चलिए ज़रा देख लेते हैं। यू आर टू हैव पेड योर इलेक्ट्रिसिटी बिल, तुम्हें अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को पे कर देना चाहिए था। यहाँ पर इसका मतलब है, आप कहेंगे सर आपने यहाँ पर टू क्यों लगा दिया? जी हाँ, तो कुछ एक मॉडल्स हैं जिनके साथ टू लगता है, वहाँ पर सिंपल इन्फिनिटिव ही लगता है, बेयर इन्फिनिटिव नहीं लगता। ठीक है, उनमें से है ऑट और यूज्ड टू। एक और भी वर्ब है जिसके साथ टू लगा रहता है, वहाँ पर वो बेयर नहीं होता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर ऑट के साथ में तो टू हमेशा लगा ही रहता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, ये टू आ गया इन्फिनिटिव, हैव और टू हैव और पेड वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। क्लियर? तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर परफेक्ट इन्फिनिटिव का प्रयोग किया गया है। अब आगे देखते हैं, क्या पे कर देना चाहिए था? इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। बाय लास्ट मंडे, पिछले मंडे तक तुम्हें ऐसा कर देना चाहिए था, ऐसा कुछ मीनिंग निकलता है। चलिए फटाफट इसको भी चेंज कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको यानी इस ऑब्जेक्ट को पहले ले आते हैं, सब्जेक्ट को बाद में ले जाते हैं। तो चलिए योर इलेक्ट्रिसिटी, तो देखिए ये कितना सिंपल है, वैसे ही आपको करना है। योर इलेक्ट्रिसिटी बिल को पहले ले आए, ये ऑब्जेक्ट हो गया। फिर इसके बाद ऑट टू लगा दिया। इसके बाद आपको हैव और पेड के बीच में बस केवल बीन और लगा देना है, ये परफेक्ट इन्फिनिटिव का पैसिव वॉइस बन जाएगा। इसके बाद आपने यहाँ पर एजेंट को रखा, एजेंट से पहले बाय लगाया और बाकी सब चीज़ें शेष में जो कि त्यों बनी रही। सो ये भी बड़ा सिंपल है। अब आइए देखते हैं दूसरे सेंटेंस को। दूसरा सेंटेंस भी बड़ा ही सिंपल है, इसमें भी हमने मॉडल का ही प्रयोग किया है, मस्ट। मस्ट एक ऐसी मॉडल ऑक्सिलरी है जो एक्शन की निश्चितता को या एक्शन की अनिवार्यता को प्रकट करता है। जरा देखते हैं क्या मतलब है। द कैट मस्ट हैव ड्रंक, बिल्ली ने निश्चित ही पिया होगा, द मिल्क, दूध को पिया होगा, इन द कप, वो दूध जो कप में रखा है। सो कप में रखे हुए दूध को बिल्ली ने ही पिया होगा। यहाँ पर मस्ट का प्रयोग कुछ इस प्रकार के भाव को प्रकट करने के लिए किया जाता है। चलिए अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या है। कैट क्या है? कैट ने ये काम किया होगा। क्लियर? तो ये एक्टिव वॉइस की वर्ब है, इसलिए यहाँ पर ये कैट डूअर हुआ। और क्या पिया होगा? मिल्क पिया होगा। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट को पहले लाइए, बिल्कुल सेम उसी तरीके से, द मिल्क इन द कप। तो अब देखिए यहाँ पर आपने मस्ट के साथ में ये जो इन्फिनिटिव रखा है, ये बेयर इन्फिनिटिव आपने रखा हुआ है, इन्फिनिटिव विदाउट टू, बस इसी को हम कहते हैं बेयर इन्फिनिटिव। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलिए, यहाँ पर आपने क्या किया? द मिल्क इन द कप, आपने यहाँ पर से उठाया, ऑब्जेक्ट को पहले रखा। इसके बाद यहाँ पर आपने मस्ट लगाया, फिर बेयर इन्फिनिटिव, परफेक्ट इन्फिनिटिव की आपने पैसिव वॉइस की वर्ब लगा दी। इसके बाद आपने बाय लगाया और फिर बाद में एजेंट। सो ये तो हुए आपके दो स्ट्रक्चर जो बहुत ही सिंपल से हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं कुछ एडवांस्ड स्ट्रक्चर्स की ओर। अब इस स्ट्रक्चर नंबर 3 को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको देखना है और समझना है। ज़रा देखिए यहाँ पर क्या है। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में रखा होगा सब्जेक्ट, वही एजेंट रखा होगा। फिर यहाँ पर आपको ये देखना है कि इस प्रकार की कुछ क्रियाएं रखी हो सकती हैं। ओके, सीम, अपीयर, साउंड, लुक, इस प्रकार की कुछ वर्ब्स रखी होंगी। इसके बाद यहाँ पर रखा होगा परफेक्ट इन्फिनिटिव, टू, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर? फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट रखा होगा और फिर इसके बाद अदर वर्ड्स भी रखे हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपली आपको यहाँ पर वही फॉर्मेट काम करना है। ऑब्जेक्ट को पहले ले आना है, मीन्स रिसीवर पहले आ जाएगा सब्जेक्ट के स्थान पर। इसके बाद वो जो वर्ब्स हैं वो वैसी ही ज्यों की त्यों बनी रहेंगी, बस सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग इनमें चेंज हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर पैसिव वॉइस का परफेक्ट इन्फिनिटिव यूज़ करना है और बस इसके बाद एजेंट उधर ले जाना है, उससे पहले बाय लगाना है। ज़रा देखिए ये सेंटेंस और इनकी बनावट कैसी होती है। यहाँ पर देखिए, द लैंडलॉर्ड सीम्स टू हैव किल्ड, लैंडलॉर्ड सीम्स टू हैव किल्ड, ऐसा प्रतीत होता है कि, इसका मीनिंग क्या निकलता है मैं आपको ज़रा लिख कर बताना चाहता हूँ। देखिए ज़रा ये सेंटेंसेस कुछ ऐसे लिखे जा सकते हैं अगर हम इनको ट्रांसफॉर्म करें। कैसे? इट सीम्स, ऐसा आपको दिखाई पड़ेगा। इट सीम्स दैट, कि
यहाँ पर ये कंजंक्शन लगाकर एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हमको बनाना पड़ेगा। सो इट सीम्स दैट द लैंडलॉर्ड, यहाँ पर आपको ऐसे लिखना होगा, द लैंडलॉर्ड ओके हैज़ किल्ड, यहाँ पर क्या करेंगे, हैज़ किल्ड द सर्वेंट। ओके, इस प्रकार से इसका मीनिंग निकालेंगे आप जब कभी भी होगा। देखिए, इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है कि लैंडलॉर्ड ने सर्वेंट को की हत्या की है, कुछ ऐसा सेंटेंस निकल करके आता है। लेकिन इसी सेंटेंस को, ये एक्चुअली क्या है, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाता है, ये प्रिंसिपल क्लॉज और ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यहाँ से सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब जब कभी इसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए आता है और सिंपल सेंटेंस में बनाने के लिए आता है तो कुछ इसी तरीके से इसको ट्रांसफॉर्म किया जाता है। ये कॉम्प्लेक्स है और ये सिंपल सेंटेंस है। कैसे, यहाँ पर सिर्फ ये जो वर्ब होती है उस वर्ब को हम मेन वर्ब बना देते हैं। इसके बाद यहाँ पर सबऑर्डिनेट क्लॉज के सब्जेक्ट को उठाकर हम उस मेन, ये जो सिंपल सेंटेंस है उस मेन क्लॉज का सब्जेक्ट बना देते हैं और उसके बाद उस क्रिया को यूज कर लेते हैं। और फिर इसके बाद इस हैज़ किल्ड नामक इस वर्ब को हम परफेक्ट इन्फिनिटिव बना करके और उससे पहले टू का प्रयोग कर देते हैं, तो इस सेंटेंस की रचना हो जाती है। अब वास्तव में यहाँ पर देख लीजिए, कौन किसकी हत्या कर रहा है, लैंडलॉर्ड यहाँ पर सर्वेंट की हत्या कर रहा है। तो सर्वेंट क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट हुआ। क्लियर। अब इसको जब हम पैसिव में चेंज करें तो कुछ ऐसे चेंज कर सकते हैं। कैसे, द सर्वेंट पहले आ जाएगा, द सर्वेंट, द सर्वेंट। अब यहाँ पर वो वर्ब यहाँ पर वैसे ही बनी रहेगी, सीम्स टू हैव, सीम्स टू हैव, और बस यहाँ पर बीन कर देंगे, चूंकि सर्वेंट क्या है, ऑब्जेक्ट है, इस क्रिया का ऑब्जेक्ट है। तो टू हैव बीन किल्ड, टू हैव बीन किल्ड बाय द लैंडलॉर्ड। ओके, इस प्रकार से हम इस सेंटेंस को भी पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक जैसे अपीयर है, ये वर्ब भी हो सकती है। जैसे हम कह दें ही अपीयर्स टू हैव लॉक्ड द डोर, ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसने डोर को बंद कर दिया हो, तो उसको भी बड़ी आसानी से हम पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। कैसे, द डोर अपीयर्स टू हैव बीन लॉक्ड बाय हिम। बस इस प्रकार से कुछ सेंटेंसेस को हम बना सकते हैं। अब चलते हैं अगली स्लाइड में। दुश्मन के लड़ाकू विमान का पीछा करते हुए अभिनंदन जब पाकिस्तान की सरजमी में पहुंच गए थे और वहां पर पाकिस्तानी अधिकारियों के द्वारा जब उनको पकड़ लिया गया था तो एक वीडियो वायरल हुआ था। उस वीडियो में एक सेंटेंस बोला जाता है और वो सेंटेंस उस समय का बहुत ही ट्रेंडिंग सेंटेंस था। आई एम नॉट सपोज टू टेल यू, आई एम नॉट सपोज टू टेल यू। आपको याद आ रहा होगा, जी हाँ, एक कुछ ऐसा ही सेंटेंस मैंने अभिनंदन के ऊपर ही बनाया हुआ है। जरा देखिए यहाँ पर उस सेंटेंस में क्या लिखा है। देखिए यहाँ पर लिखा है अभिनंदन इज नॉट सपोज टू हैव डिस्क्लोज्ड। इस सेंटेंस में देखिए क्या हुआ है। इस सेंटेंस में हुआ है कि स्ट्रक्चर नंबर 4 में अब हम बात करने वाले हैं, जिसमें यहाँ पर सपोज्ड के साथ में टू हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया होगा। ओके, अब उसी को हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो चलिए जरा हम इसे पैसिव वॉइस में कैसे चेंज कर सकते हैं। इसका भी मतलब कुछ वैसा ही है जैसा कि अभी मैंने पिछले सेंटेंस में आपको बतलाया था। क्या मतलब, इट इज़ नॉट सपोज्ड। इस सेंटेंस को भी आप वैसे बना सकते हैं, इट इज़ नॉट सपोज्ड दैट, और दैट का प्रयोग करके और अभिनंदन को दैट वाली क्लॉज का सब्जेक्ट बना करके आप वैसे ही सेंटेंस की रचना कर सकते हैं। चलिए अब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। तो देखिए जरा यहाँ पर डिस्क्लोज क्या किया जा रहा है, सीक्रेट्स। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया और डिस्क्लोज करने वाला कौन है, अभिनंदन है। क्लियर। ओके, तो चलिए अब सिंपली इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज कर सकते हैं। द सीक्रेट्स को पहले ले आइए। क्या करना है आपको, इस ऑब्जेक्ट को उठाकर पहले यहाँ सब्जेक्ट बना देना है। इसके बाद वही जो भी इज एम आर होगी, जैसे यहाँ पर ये बी फॉर्म है, इज एम आर वाज वर जो कुछ भी होगा यहाँ पर रखा जाएगा। फिर इसके बाद ये सपोज्ड यहाँ पर रखा जाएगा और फिर इसके बाद इसको आपको पैसिव फॉर्म में यूज कर लेना है। वेरी सिंपल। चलिए जरा जल्दी से देख लेते हैं। द सीक्रेट्स ऑफ, तो देखिए स्टूडेंट्स, बड़ी ही आसानी के साथ आपने वही काम किया है। क्या किया है आपने, द सीक्रेट्स ऑफ इंडियन आर्मी, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट को आपने लिया और यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट को पहले रख दिया। फिर इसके बाद में आपने क्या किया, यहाँ पर बी फॉर्म को ले लिया, जो ये बी फॉर्म रखी हुई है उसे यहाँ पर ले लिया। नेगेटिव है तो नॉट लगा दिया और फिर इसके बाद सपोज्ड का प्रयोग किया। क्लियर। अब इसके बाद आपको इन्फिनेटिव की पैसिव वॉइस ले आनी है।
चूंकि डिस्क्लोज जो किया जा रहा है वो ऑब्जेक्ट पहले आ गया, इसलिए पैसिव वॉइस का परफेक्ट इन्फिनेटिव आ गया। इसके बाद यहाँ पर ये एजेंट आ गया और उससे पहले बाई लगा दिया। ओके, तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर हो सकता है। कुछ एक सेंटेंसेस ऐसे आप बनाइए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करिए। चलिए अगले स्ट्रक्चर को देखते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इस 5वें स्ट्रक्चर में मैं आपको कंडीशनल सेंटेंसेस दिखाने जा रहा हूँ। अगर आपने कंडीशनल सेंटेंसेस नहीं देखे हैं, नहीं पढ़े हैं, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की प्लेलिस्ट में जा करके और सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन आप ज़रूर देखिए। वहाँ पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया हुआ है जिसमें मैंने 4 प्रकार की कंडीशंस बताई हैं। फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन और 0 कंडीशन। उस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने एक कंडीशनल सेंटेंस लिखा हुआ है जो कि इफ़ से शुरू हो रहा है। इसका मीनिंग क्या निकलता है हिंदी में, ज़रा अच्छे से सुन लीजिए। इफ़ आई हैड गॉन देयर, अगर मैं वहाँ गया होता। अनरियल पास्ट है, मैं वहाँ गया नहीं हूँ। अगर मैं वहाँ पर गया होता तो मैं ऐसा नहीं बोलता, ठीक है ना। तो अगर मैं वहाँ गया होता तो आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, तो मैंने उसकी सहायता की होती। आप देख रहे हैं ये अनरियल पास्ट है। यहाँ पर एक कंडीशन है कि अगर मैं वहाँ पर गया होता तो मैंने ये काम किया होता। तो इस काम करने की कंडीशन ये है। इनफैक्ट ये दोनों ही काम नहीं हुए हैं। तो ये वास्तव में एक सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज ऑफ कंडीशन कहलाती है। क्लियर। तो अब यहाँ पर जो भी कंडीशनल सेंटेंस रखा होता है उसके बाद एक प्रिंसिपल क्लॉज रखी हो सकती है। कभी कभी ये प्रिंसिपल क्लॉज पहले भी रखी हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये पहले रखी है या बाद में रखी हुई है। ओके, अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि इस तरह की कंडीशनल सेंटेंसेस में वास्तव में यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस में इस तरीके के जो इन्फिनिटिव्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पर भी ये बेयर इन्फिनिटिव ही है, चूँकि मैं आपको पहले भी बतला चुका हूँ कि जो भी मॉडल्स होती हैं उन मॉडल्स के बाद जो इन्फिनिटिव रखा होता है वहाँ पर टू नहीं लगा होता। ठीक है, वो इन्फिनिटिव विदाउट टू होता है जिसको हम बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। क्लियर। अब बस बहुत ही सिंपल सी बात है, इसको आपको चेंज करना है। अगर ये सेंटेंस देखिए जरा, इफ़ आई हैड गॉन देयर, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है कुल मिला करके। और अगर ये सेंटेंस भी ऐसा होता जिसमें कोई एक ट्रांजिटिव वर्ब होती और यहाँ पर ऑब्जेक्ट होता तो आप इसे भी पैसिव वॉइस में चेंज करते और इसे भी पैसिव वॉइस में चेंज करते। चलिए यहाँ पर तो एक इंट्रांजिटिव वर्ब लगी हुई है, सो नो प्रॉब्लम। यहाँ पर एक इंट्रांजिटिव नहीं बल्कि एक ट्रांजिटिव इन्फिनिटिव दिया हुआ है और जिसका ऑब्जेक्ट यहाँ पर बाद में रखा हुआ है। चलिए अब आप इसे बड़े आसानी के साथ चेंज कर सकते हैं। तो इस पार्ट को तो चेंज नहीं किया जा सकता है, तो एज इट इज इसको हम नीचे उतार देंगे। इफ आई हैड गॉन देयर, अगर मैं वहां गया होता, कॉमा, तो क्या होता, आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, तो ये किसकी सहायता की होती, इसकी सहायता की होती। ठीक है ना। तो ये ही पहले आ जाएगा। आप कॉमा लगाने के बाद ही और यहाँ पर वुड रखेंगे, फिर हैव और इसकी पैसिव फॉर्म यानी बीन लगा देंगे, हैव बीन हेल्प्ड, ही वुड हैव बीन हेल्प्ड बाय, और इसके बाद में इस डूअर को यहाँ पर रख देते हैं। तो इस प्रकार के कुछ स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको यहाँ पर ये बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इनफैक्ट ये वो कुछ पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बहरहाल अभी बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो वास्तव में पैसिव वॉइस में नहीं बोले जाते। पैसिव वॉइस में वास्तव में ये इतना अधिक कॉमन नहीं होता है, बट एक्टिव वॉइस में बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनमें यहाँ पर इस परफेक्ट इन्फिनिटिव का यूज़ किया जाता है। और उन सभी परफेक्ट इन्फिनिटिव्स के सारे स्वरूपों को मैं डिटेल में आपको बतलाऊंगा जब मैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स को डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा और उससे रिलेटेड कोई एक वीडियो सीरीज़ शुरू करूंगा, जो कि मैं जल्दी ही करने जा रहा हूं। तो इसी के साथ मैं अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहा हूं। आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स लोगों के बीच में इसको शेयर भी कर दीजिए। अगर आप नए हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को दबाकर ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं बड़े जल्दी।